उत्तर प्रदेश से दिल को दहला देने वाली एक खबर सामने आ रही है। दरअसल कानपुर देहात में सोमवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पूरे देश में योगी सरकार के अधिकारियों की संवेदनहीनता के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल कानपुर में पुलिस प्रशासन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए गया था। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक महिला चिल्लाते हुए दौड़कर झोपड़ी में घुस जाती है। वह अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। पुलिस भी वहां पहुंचती है और दरवाजे को तोड़ देती है। इसी दौरान झोपड़ी में आग लग जाती है। महिला और उसकी बेटी अंदर ही रह जाते हैं। फिर चिल्लाने की एक आवाज आती है, आग लगा दी, आग लगा दी। पुलिस जलती हुई झोपड़ी को बुलडोजर से इसी दौरान गिरा देती है। पुलिस फोर्स और अफसरों के सामने दोनों माँ बेटी की जिंदा जलकर मौत हो जाती है। वहीं दोनों को बचाने में पति कृष्ण गोपाल भी बुरी तरह झुलस जाते हैं। एक और वीडियो में महिला के बेटे की आवाज आती है। वह जलती हुई आग को देखकर रोते बिलखते हुए कह रहा होता है कि हाय दैया, देखो मेरी मम्मी जल रही है। वह सब गाड़ी छोड़कर चले गए हैं। जिस समय कानपुर में मां बेटी जिंदा जल रही थी, उसी समय कानपुर की डीएम नेहा जैन एक कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर के गानों पर ठुमके लगा रही थी और एसपी साहब फिल्मी गाना गाने में मगन थे। डीएम नेहा जैन के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। डीएम की संवेदनहीनता से लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। डीएम साहिबा की संवेदनहीनता से लोगों में गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके कारण मंगलवार दोपहर 3:30 बजे तक दोनों मां बेटी के शवों को तक पुलिस कब्जे में नहीं ले पाई है। परिवार और ग्रामीण सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूरी तरीके से अड़ चुके हैं। कानपुर के मैथा तहसील के मड़ौली गांव की मां प्रमिला और उसकी बेटी नेहा की मौत के बाद से ग्रामीण बहुत ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को भी दौड़ा लिया है। अफसरों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। देर रात तक पूरा बवाल चलता रहा था। परिजनों की शिकायत पर एसडीएम मैथा ज्ञानेंद्र प्रसाद, रूरा एसएचओ दिनेश गौतम, लेखपाल अशोक सिंह समेत 40 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानपुर कमिश्नर राजशेखर, डीएम नेहा जैन, एडीजी आलोक कुमार समेत अन्य अफसर भी मौके पर देर रात तक डटे रहे। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी मौके पर पहुंची, परिजनों से बात की, लेकिन परिजनों ने सबको उठने से इनकार कर दिया। घटनास्थल को पुलिस ने चारों तरफ से पूरी तरीके से सील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी वहां से सैंपल जुटा लिए हैं। वहां किसी को भी अब आने जाने की अनुमति नहीं है। प्रमिला के पति कृष्ण गोपाल दीक्षित ने कहा है कि बुलडोजर लेकर एसडीएम और तहसीलदार आए थे। इनके साथ अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया और गांव के कई लोग और भी थे। ये लोग अधिकारियों से बोले थे कि इनके घर में आग, अधिकारी बोले कि इनके घर में आग लगा दो, तो अफसरों ने मेरे घर में आग लगा दी। हम लोग तो किसी तरह झोपड़ी से बाहर निकल आए, लेकिन मेरी पत्नी और बेटी अंदर ही रह गए और उनकी उसी आग से जलकर के मौत हो गई। हम लोगों को जलता हुआ छोड़कर अफसर मौके से भाग गए। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। बेटे शिवम ने रोते हुए बताया, एसडीएम, एसओ, लेखपाल सभी ने मिलकर मेरे घर में आग लगा दी। मैं और पिता बाहर नहीं निकलते तो हम भी उसी झोपड़ी में जलकर मर जाते। झोपड़ी के बाहर मंदिर और नल को भी तोड़ दिया। इससे पहले भी डीएम के यहाँ हम लोग गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम, लेखपाल, जिलाधिकारी ने साजिश के चलते उनके घर में आग लगाकर सब कुछ राख कर दिया है। मम्मी और बेटी अंदर ही रह गए। हम अंदर गए लेकिन उनको बचा नहीं पाए। आग लगने के बाद ये सभी लोग भाग गए। एसडीएम कह रहे थे कि कोई बच ना पाए। मृतका के बेटे शिवम दीक्षित ने दर्ज एफआईआर में बताया है कि 13 फरवरी को 3 बजे के बीच एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, कानून गो लेखपाल अशोक सिंह, रूरा एसएचओ दिनेश कुमार गौतम अपने 12 से 15 पुरुष महिला सिपाहियों के साथ उनके घर पर आए थे। मैं और मेरे पिता और बहन झोपड़ी में आराम कर रहे थे। झोपड़ी के अंदर 22 बकरियां भी थीं। दीपक जेसीबी ड्राइवर ने झोपड़ी को गिरा दिया। अशोक सिंह, लेखपाल द्वारा आग लगा दी गई। एसडीएम मैथा द्वारा कहा गया कि आग लगा दो इनकी झोपड़ी में, कोई भी बचने ना पाए, और झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। किसी तरह से उसने और उसके पिता ने भाग करके अपनी जान बचाई। एसडीएम मैथा ने कहा कि इनके घर में आग लगा दो, झोपड़ी में कोई भी बचने न पाए, और झोपड़ी को इसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। किसी तरह से मैं झोपड़ी के बाहर व अंदर लगी आग से खुद को बचाकर बाहर निकाल लाया।
तो बाहर मौजूद एसएचओ दिनेश गौतम व अन्य 12 से 15 पुलिसकर्मियों ने उसे पीटा। मुझे आग में फेंकने की कोशिश भी की गई। मेरे पिता भी आधे झुलस गए। मां प्रमिला दीक्षित और मेरी बहन नेहा दीक्षित आग से पूरी तरह से जल करके राख हो गए। देर रात एडीजी आलोक सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद टार्च लेकर घटना स्थल का मुआयना किया। वहां अफसरों से पूरे मामले की जानकारी ली। डीएम नेहा जैन ने भी इस मामले में अब सफाई दी है। उन्होंने बताया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची थी। महिलाएं आई और रोकने का प्रयास करने लगी। लेखपाल पर हसिया से जानलेवा अटैक भी किया गया। इसके बाद घर के अंदर जाकर मां बेटी ने स्वयं खुद को आग लगा ली। एसओ रूरा का हाथ भी इस दौरान उनको बचाने के कारण जल गया। मामले की जांच के लिए अब कमेटी भी गठित कर दी गई है। अगर किसी अफसर की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम व अन्य कर्मचारी अवैध कब्जा हटाने गए थे। इस दौरान कुछ लोग विरोध कर रहे थे। महिला और उनकी बेटी भी प्रदर्शन में शामिल थी। वो भी विरोध करते करते उन दोनों ने खुद को झोपड़ी के अंदर बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद झोपड़ी के अंदर से आग लग गई। इसमें महिला और उनकी बेटी की मौत हो गई। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। देर रात घटना स्थल पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र के विधायक हूं और यहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। ऐसे में मेरा महिला कल्याण विभाग में रहना ही बेकार है। जब हम अपनी बेटी और एक माँ को ही नहीं बचा पा रहे हैं, पहले घर से बाहर निकालते फिर घर गिराया जाता है। जमीन तो यूं ही पड़ी रहेगी, आगे भी पड़ी रहेगी। कोई कहीं इसे लेकर के जाने वाला नहीं है। दरअसल मेहता तहसील के मड़ौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित के खिलाफ गांव के ही एक शख्स ने अवैध कब्जा करने की शिकायत डीएम से की थी। सोमवार को एसडीएम के साथ पुलिस और राजस्व की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची हुई थी। बताया जा रहा है कि टीम ने जेसीबी से नल और मंदिर को तोड़ने के साथ उसके छप्पर को भी गिरा दिया था। इससे छप्पर में आग लग गई। कानपुर कमिश्नर राजशेखर ने बताया कि हम लोग पीड़ित के लगाए आरोपों की जांच कर रहे हैं। इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में गौरव दीक्षित नाम का एक दबंग है। 10 दिन पहले उसने पूरी साजिश रची थी। इसके साथ गांव के कुछ और लोग भी शामिल हैं। प्रशासन, लेखपाल और एसओ भी उससे मिले हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि डीएम अपने कर्मचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में प्रशासन ही दोषी है। अफसरों ने पैसा लिया है, वह जबरदस्ती अतिक्रमण हटाने पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन ने पहले जेसीबी चलवाई, उसके बाद झोपड़ी में आग लगा दी। सब लोग अंदर ही थे। बेटा शिवम दीक्षित और पिता कृष्ण कुमार दीक्षित किसी तरह से बाहर निकल आए और पत्नी और बेटी नहीं निकल पाई। परिजनों ने बताया कि 21 वर्षीय मृतका नेहा की शादी होने वाली थी, लेकिन अब उसकी डोली की जगह अर्थी उठेगी। परिवार के लोगों ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को फांसी दी जाए। साथ ही 5 बीघा जमीन और 5 करोड़ रुपए तथा बेटे को सरकारी नौकरी भी दी जाए। घर में अब बेटा, बहू और पिता ही बचे हैं। मलौली गांव निवासी गेदन लाल ने गांव के ही कृष्ण गोपाल दीक्षित, अंश, शिवम दीक्षित आदि के खिलाफ आबादी की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत की थी। इस पर 13 जनवरी 2023 को एसडीएम मेहता के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक नंद किशोर, लेखपाल अशोक सिंह चौहान ने जेसीबी से उनकी मकान को ढहा दिया था। पीड़ित कृष्ण गोपाल व उनके पुत्र शिवम ने परिजनों के साथ लोडर से बकरियां आदि लेकर माती मुख्यालय में धरना देकर आवास मुहैया कराए जाने की भी मांग की थी, लेकिन एसडीएम मेहता व एडीएम प्रशासन केशव गुप्ता ने उनको माफिया भी बता दिया था। वहीं हिंदू महासभा, ब्राह्मण महासभा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग अब घटना स्थल पर प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। परिवार वालों की मांग है कि जब तक डिप्टी सीएम या खुद सीएम मौके पर नहीं आते हैं, तब तक डेड बॉडी को उठने नहीं दिया जाएगा। कानपुर नगर से घटना स्थल की ओर जा रहे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और रूमी हसन को कानपुर देहात के सीमा पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं लखनऊ से कानपुर देहात के लिए जा रहे कांग्रेस के डेलीगेशन को उन्नाव में नवाबगंज टोल प्लाजा पर पुलिस के द्वारा रोक लिया गया है। अब आगे देखना होगा कि कानपुर की इस घटना पर आखिरकार योगी सरकार क्या एक्शन लेती है और किस प्रकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करती है। जीएम लेखपाल, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिरगुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आग सब लगा दी। दिन घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम निकल पाए केबल पर
और पापा जला के आगी लगा दी ने। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी ने, नल तोड़ दी ने, सब पे ये सब गिरा के आगी लगा के मम्मी जो मिट्टी इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ था? सब कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टाई होगा। डीएम वीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम SDM लेखपाल और डीएम पर भी? हाँ, डीएम ने आ जाए नहीं, सब साजिश करता है। मैंने आ जाए नहीं, गोरे दीक्षित है, ये साजिश करता है। अशोक, अनिल, ब्रजेश, निर्मल, मनीष चिरगुआरा, ये मिल के आगी लगाई ना के माँ घर में आगे मम्मी और मिट्टी सब तो परी सोए मऊ भरे थे अंदर। आपकी माँ बहन जल रही थी तो प्रशासन कहाँ था? भाग गए, डील के भाग गए सब, कुछ नहीं को दे कुछ लगना ही है, सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो नहीं निकाल पाए, जब अंदर जितने वजन है उठा ही नहीं पाए। ठीक। नहीं